ओम शांति। आज है 3 तारीख 3 अगस्त 2025। अव्यक्त बाप दादा का वाणी है। रिवाइज डेट है 28 मार्च 2006 का। आज का महावाक्य है, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। संपन्न और संपूर्ण बनाओ। बाबा ने आज हम महान आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को अपना जिम्मेवारी का बात समझाते हैं। बाबा समझाते हैं, चारों ओर तुम देखो, भक्त आत्मा को हो, दुखी आत्माओं को हो, बहुत दुखी होकर के पूर्वज आत्माओं को पुकारते हैं, हे महान आत्मा, हे पूर्वज आत्मा, हे रहमदिल आत्मा, हमें दुख से छुड़ाओ। कोई बार बाबा कहते हैं, उनका जो चित्कार, पुकार, क्या तुम्हारा कानों में नहीं आता? যদি তাদের দুঃখ অশান্তি থেকে ছড়াতেই হয়, তাহলে তোমার মনসা সেবার লেভেলকে অনেক উঁচাতে তৈরি করতে হবে। আর মনসা সেবা যখন করবে, তার আগে তোমার সম্পন্নতা আর সম্পূর্ণতা, গুণে এবং কলাতে 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न। तो ये तो हो एक लाइन का मर्मार्थ, लेकिन ये संडे का मुरली है, अव्यक्त मुरली है, तो एक एक वाक्यों का, एक एक शब्दों का बहुत तात्पर्य है, बहुत मर्मार्थ है, बहुत गहराई है। तो ऐसा नहीं हम 2 लाइन में कहेंगे। आज मुरली में बाबा ने ये कहने के लिए आया। हेडलाइन तो ये कहा, लेकिन अंदर में क्या है, हमें ध्यानपूर्वक गहराई से वाणी को हम सुनेंगे, समझेंगे, तो ऐसा लायक जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं, तो हम बन ही जाएंगे। आज सर्व खजाना की मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न हम बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चों को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाना दिए हैं। किसको कम, किसको ज़्यादा तो नहीं दिए। क्यों? बाप अखोट खजाना के मालिक है। जैसे समुंदर का पानी कभी सूखता नहीं, ऐसा बाबा भी अखोट खजाना का मालिक है।
अफुरंत भंडार, बहुत का खजाना है। इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने के मालिक भी हो सकता है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन बाबा देने वाले कोई कंजूसी नहीं किया, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाना धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। प्रॉब्लम बाबा में नहीं, प्रॉब्लम हम बच्चों में है। कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 1 है। तो जिन्होंने जितना भी धारण किया है तो उन्होंने चेहरे से, नयनों से खजाना का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज पर्यन्त बाबा योग्य बत्सदेरके जा खजानाते सम्पन्न करेছেন, यदि प्रकृतই আমরা এই खजानाते भरपूर হয়ে থাকি तो আমাদের চেহারার মধ্যে नयनेर मध्य ता स्पष्ट हये उठा उचित। खजानों में भरपूर आत्मा चेहरे से, नयन से भरपूर दिखाई देता है ना। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है। कोई मिनिस्टर का बच्चा तो वो ऐसा चलेंगे तो लोग देखने से ही समझ पाएंगे वो तो कोई साधारण नहीं है। कोई राजा का बच्चा, उसका रॉयलिटी रहेगा, उसका ड्रेस में, उसका भाव में, भावनाओं में। तो बाबा भी कहते हैं तो ये तो तुम्हें अविनाशी, वो तो विनाशी है। राजा का बच्चा हो, मिनिस्टर का बच्चा हो, लेकिन ये अविनाशी खजाना का नशा, खुशी तुम्हें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो कितना धारण किया, कितना तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है। संपन्नता का फखुर, संपन्नता का फखुर क्या है? बेफिकर बादशाह बना देता है। जखन बाबार ये ज्ञान गुण शक्ति ते आमरा भरपूर हब तखन एक जिनिस आमादेर मध्य थाकबे ना, टेंशन आमादेर जीवने थाकबे ना। फकुर, कोई भी फकुर नहीं रहेगा। बेफिकर, बेफिकर बादशाह, चिंताहीन राजा। जहाँ ईश्वरीय फकुर है तो वहाँ फिकर हो ही नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। एक एक बात को, एक एक शब्द को हम चुने, देखे, एनालिसिस करें, डीप में जाए। बाबा हमें क्या से क्या बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बेफिकर बादशाह भी तुम बनेंगे, बेगमपुर के बादशाह भी तुम बनेंगे। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह होना। बाबा का प्रॉपर्टी सो बच्चों का प्रॉपर्टी। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई फिकर है क्या? कोई अज्ञानी कहे वो ठीक है, लेकिन बाबा का ज्ञान प्राप्त करने का बाद अगर कोई कहे हमारा में गम है, फिकर है, तो ये शोभा नहीं देता। क्या होगा? चिंता करने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे? क्या होगा, कैसे होगा? तो इसका भी फिकर नहीं। ब्राह्मण जीवन में कोई पास्ट भी नहीं, कोई फ्यूचर भी नहीं। अगर पास्ट है, बहुत पुराना पास्ट है, हम देवी देवता थे, ये पास्ट।
किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें सताया, ये पास्ट चिंतन करेंगे और ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले, तुम जानते हो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। जो होने वाला वो और ही अच्छा होगा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो ना, साथ रहने वाले हो ना। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं, दिल में बसते हैं, दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तक पर रहते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा नशा है। बाबा हमारा दिल में रहते हैं और हम बाबा का दिल में रहते हैं। अगर नहीं है, ऐसा फीलिंग नहीं है, तो कोई कमी पेशी जरूर होगा, कोई कमी पेशी होगा। इसको हमें देखना है, गहराई में देखना है, चार्ट रखना है। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तक नसीन है, उसके संकल्प तो क्या, सपनों में भी दुख का कोई लहर, तो दुख का कोई लहर लेस भी नहीं तो आ सकती है उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है ना। जो भरपूर चीज है तो उसमें हलचल नहीं होता। इसलिए दुनिया में कहावत है, तो कलसी যখন ভরপুর না হয় তখন সে ঢক 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 করতে থাকে, আমি এই জানি, আমি সেই জানি, কি জানি, কিছুই জানি না। যে শাস্ত্রকে জানে মহাপণ্ডিত বলে পরিচয় দেয়, বাস্তবে এ তো আমাদেরকে অনেক নিচে নিয়ে গেছে, উপরে তো উঠাতে পারেনি। कोई दो चार शब्द सुन लिया, कान को आराम दिया, लेकिन स्थिति नहीं बना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो जो गंभीर है, जिसमें भरपूरता है, तो वो तो चुपचाप रहेंगे, गंभीरता से रहेंगे। बाबा हमें भरपूर कर रहा है, मैं भरपूर हो रहा हूं। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे बाबा, कितना लेवल तक आया। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है ना, लेकिन जो मिला है उस खजाना को कायरों में लगाते लगाते खत्म किया है, वा अथवा मिले हुए खजाना को कार्यों में भी लगाया तो उसको बढ़ाया भी। कोई बाप अपने बच्चों को संपत्ति दे करके जाते हैं तो वो व्यापार नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं, खा पी करके वो खत्म कर देते हैं। जो अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेंगे, उसको बरकत करेंगे। पिता का प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो बढ़ाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा अगर बढ़ाया है तो कितने परसेंटेज, कितना परसेंटेज में हर एक का खाता में जमा है, ये भी देखना चाहिए। तो क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के नहीं, तो ये खजाना भविष्य सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर का शुरुआत में भी काम में आएगा। ये खजाना प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो बाबा ने कहा बहुत समय साथ चलने वाला है, संस्कार में ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं अंतिम समय में कहेंगे हाँ खाली हाथ है, कुछ जमाया नहीं। तो बाबा का बच्चा ऐसा नहीं कहेंगे। स्थूल धन हम ले नहीं जा पाएंगे, ये सबके लिए सत्ता है, लेकिन ये सूक्ष्म
जो धन है अखुट धन है, अविनाशी धन है। तो बाबा कहे हम बच्चों का जमा तो होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा बाबा ने? तो सेवा तो सभी बच्चे यथाशक्ति, तो यथा योग यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना इसमें अंतर हो जाता है। सेवा का फल, सेवा तो हम सभी नहीं करते हैं, चाहे मनसा द्वारा, चाहे बाचा, चाहे कर्मना। तो कोई बच्चों का जमा का खाता बाबा ने देखा तो सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल तो जमा हुआ या नहीं उसका निशानी क्या होगी बच्चों को दे देते हैं। देखो मैं तो देख लिया, एग्जामिनर पेपर चेक किया, फिर बच्चों को स्टूडेंट को दे दिया, तुम देखो क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या लिखा है? तो क्यों नंबर्स नहीं आया? स्कूल में भी ऐसा सिस्टम है, बोर्ड में भी है। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हार जीवने जमा है कि ना तार निशानी की। तो सेवा में कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे बाचा, चाहे कर्मना, तीनों में 100% मार्क होनी चाहिए। तीनों में 100% है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने का समय सेवा के बाद तो स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा के साथी बनते हैं, तो सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। मार्क्स 100 है, लेकिन हमने ज्ञान सुनाया, मैं कितना % संतुष्ट हो, जिसको प्रति सुनाया वो कितना % है, आसपास वाले जो थोड़ा बहुत सुना वो कितना % संतुष्ट है। तो इसीलिए 100 की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता। निजेई केवल खुशी हलाम, अनेक सुंदर सेवा হয়েছে, ভালো लेक्चर दिएছি, लेकिन लोगों में अच्छा नहीं लगा, धारणा नहीं हुआ, वो जमा कम हो जाता। ऐसा नहीं जमा नहीं हुआ, जमा कम हो जाता। तो यथार्थ सेवा की विधि तो पहले भी बाबा ने बताई है, 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। 3 बात को हम सुने, अंडरलाइन करें, तो वो सुनाया। तो बाबा ने पहली बार मुरली में सुनाया, एक है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भावना, तीसरा है निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, और 3 अगर हैं तो भावना, एक स्वभाव और बोल। अगर ये 3 बातों में तो एक बात भी कम है, तो एक है 2 नहीं, 2 है 1 नहीं, तो वो कमजोर जमा की परसेंटेज तो कहा दिया जाएगा। तो चारों ही सब्जेक्ट में तो आपने चेक करो, क्या चारों ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? ज्ञान, योग, धारणा और संबंध संपर्क का सेवा तो जमा हुआ है। और 3 विधि बाबा ने सुनाया, निमित्त, निर्मल, निर्माण और निर्मल वाणी। 3 विधि से चारों सब्जेक्ट चेक करो। तो क्यों बाप दादा ने देखा है, कोइयों की 4 बातें तो सुनाई, भाव, भावना, उस प्रमाण कोई बच्चों की सेवा समाचार बहुत है, लेकिन
जमा का खाता कम है। तो बाबा तो देख लिया, बाबा बच्चों को कहते हैं तुम देखो, मैंने विधि भी सुनाया और 4 सब्जेक्ट भी मैं तुमको सुना दिया। तो हर खजानों को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल हो करके किया। जो भी संकल्प किया सारा दिन में नॉलेजफुल होकर के किया कि नहीं किया। साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का जमा खजाना भरपूर हो। ये तो सुनाया ज्ञान का। तो नॉलेजफुल होकर के सारा दिन अमृत बेला থেকে शुरू करे। तो नॉलेजफुल होकर के कर्म किया कि नहीं किया। हमें ज्ञानी आत्मा, बोझदार आत्मा, আমার এইভাবে দৃষ্টি, এইভাবে বল, এইভাবে কর্ম করা উচিত, কিন্তু আমি কি করেছি? এটা হলো জ্ঞানের কথা। যোগের কথা तो योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर होना चाहिए। सर्वशक्ति अष्टशक्ति बाबा देते हैं। तो जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हमें अप्लाई करना चाहिए। किया कि नहीं किया? तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है तो उस समय वो शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। मैं मालिक राजा यहाँ बैठा हूँ। तो मेरा मंत्री है, कर्मचारी है और पास तो है ही। मान बुद्धि संस्कार तो मेरा मंत्री उजीर तो गृह मंत्री वो तो है, लेकिन ये 5 कर्मचारी तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वराज्य अधिकारी, 100 को चलाने वाला। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है तो मालिक। ऑर्डर करो और समय प्रमाण तो वो होना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं समय बीतने का बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। এই কথাটা বললে ভালো ছিল, এমন না করে এমনটা করা উচিত ছিল। चोर गेले बुद्धि बारे। दुनिया में भी हम कहते हैं, लेकिन हम ईश्वर का संतान है। ईश्वर हमें सब कुछ ढाल के देते हैं, लेकिन हम आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, तो ज्ञानी आत्मा হয়ে সারা দিন নিজেকে চালিয়েছি। আর কর্ম যখন করতে গেছি তখন যোগের শক্তি, অষ্টশক্তি আমার অর্ডার মতো চলেছে কিনা, নাকি समय पेरिए गेलो ওই शक्तिर कथा मने पड़लो। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी तो अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्यों के अधिकारी कैसे बनेंगे? सत्ययुग में, सत्ययुग में कोई अकासुर बकासुर नहीं रहेगा, कोई दस्यु दानव नहीं रहेगा, कोई आज का दिन प्रमाण कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। तो तखन निर्विघ्न राज्य सिंहासने बसे की करे करब। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है। जो समय पर कार्य में लगाते हैं तो वो जमा होता है समय पर। तो बाबा ने इशारा देते हैं, सामने राखी आने वाला है ना, घर बहुत सजावट होगा, बहन जी आएगा तो मनसा में तो करेंगे। तो तन मन धन सबको देना है कि नहीं देना, तब तो जमा होगा। अगर कहेंगे अगर मैं एक ना करूं तो क्या होगा, भंडारा में डाल देंगे, कौन देखेगा। बाबा से ये नहीं चलेगा। अपना परिवार है, सब मिलजुल के हम चलाएंगे। अगर ये कार्यक्रम करने
अगर हम घाटा पड़े बजट से तो ये जिम्मेवार आप हो। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसी प्रमाण और कोई प्रोग्राम आते हैं और कोई इशारा आते हैं तो हमें जिस इशारा प्रमाण तो जिस समय जो इशारा करता है इशारा प्रमाण तन मन धन को हमें कार्यों में लगाना चाहिए। तो चेक करते जाओ मेरा खाता जमा है। 3 विधि 4 सब्जेक्ट, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों ने बच्चों का प्रति अति प्यार है, अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो जाना चाहिए। धारणा में भी भरपूर है। तो धारणा की निशानी क्या है? तो ये ज्ञान যোগের কথা তো বলল। তো ধারণা মানে আমার ধারণা হয়েছে কি হয়নি তা কি করে বুঝবো? তার निशानी की हर कर्म गुण संपन्न होगा। हर कर्म, कोई भी आत्मा आए हमारा बोल हमारा आचार आचरण उसका साथ बहुत मधुर होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है तो वो चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई देना चाहिए। এটা হলো ধারণা। যে কোনো व्यक्ति चाहे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला आत्मा, पुराना दुख देने वाला आत्मा सामने आया तो उस समय हमारा चेहरा में अगर कोई भी गुण की कमी, मानो सरलता के गुण चाहिए। कोई आत्मा आया तो आपको क्या चाहिए? सरलता का गुण दिखाना चाहिए। तो गुण की कर्मों की समय आवश्यकता है। और क्या चाहिए? मधुरता का गुण, मुंह में मुस्कुराहट, सरलता मधुरता দুইটাকে মিলিয়ে তার সঙ্গে আমাকে आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, डील करते हैं। तो चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता तो के बजाय थोड़ा भी तो आवेशता, आवेश, इमोशन थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुरता से मुस्कान नहीं है, सीरियस है। तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। वो व्यक्ति ऐसे की रिमार्क करबे गेছিলাম ওনার কাছে কিন্তু যা আশা করে গেছি তা পাইনি। তো অনেক সময় আমাদের লৌকিক বাড়িতেও এমন হয়, কোনো কাজে বিজি, কোনো কাজে কোনো কারণে মুড অফ থাকে, চেহারার মধ্যে মিষ্টতা ভাব নেই। তো কোনো ব্যক্তি আমাদের ঘর থেকে ঘরে এসেছে, বসেও নি, চলে গেছে, এক গ্লাস জলও পান করেনি। तार माने की? तो दुनिया में भी इसको अंगुली उठाते हैं। और इस समय हम ब्राह्मण बच्चे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हमें सिखाना है दुनिया को। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है तो मेरा वो गुण, मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। तो अभी शॉर्ट में बाबा ने सुना रहा है, इसका तो बहुत विस्तार है, धारणा का बात, ज्ञानों का बात, ज्ञान योग धारणा बहुत विस्तार का बात है, लेकिन शॉर्ट में सुना रहा है। काफ़ी सालों से बाबा ने सुनाते आए हैं। तो ऐसे ही सेवा, सेवा, सेवा में भी तो सेवादारी की सबसे अच्छी निशानी है क्या है? स्वयं भी हल्का रहे और लाइट और खुशनुम दिखाई दे। सेवा माना, सेवा माने कि कोनो যেমন আমরা কি করি প্র্যাকটিক্যাল দুনিয়াতে, যখন আমাদের এখানে তো টেনশন ফ্রি কোর্স করানো হয়, তখন এটা বোঝানো হয় যে আমরা যদি ঘরের কোনো চিন্তাকে অফিসে নিয়ে যাই, অফিসের চিন্তাকে যদি ঘরে নিয়ে আসি
তো কখনো ঘর শান্তিপূর্ণ হয় না, আর অফিসও কোনো দিন আমাদের বস কোনো দিন আমাদের উপরে বা কলিগ আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তো কিন্তু এখানে বাবা বলছি কি, তো সেবা যদি ভগবানের সেবা করতে যাই, তো যদি হালকা না হয়ে যায়, সেবা করব না ঠিক আছে, প্রবলেম আছে ঠিক আছে, কোনো কথা নেই, কিন্তু টেনশন নিয়ে গেলাম, ভারীপন নিয়ে গেলাম, সেখানে দেওয়ার পরিবর্তে उल्टा डिससार्विस करे एलाम। तो ऐसा दिखाई देना चाहिए जो बाबा कहते हैं हल्का खुशनुम। तो सेवा का फल है खुशी। तो अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाता है, सेवा का खाता जमा नहीं होता, तो सेवा की तो समय लगाया, तो मेहनत की, तो थोड़े परसेंट में वो जमा होगा, फल तो नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाबा जे नियमे बोलছে ওই নিয়মে না করলে আজকাল দুনিয়াতে ছোট্ট একটা ওষুধ খেতে গেলেও তার নিয়ম আছে, आगे परे एटा रेस्ट्रिक्शन ओटा रेस्ट्रिक्शन। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा, तो ये भगवान का सेवा और हम बच्चे करें, भक्तों आत्माओं को, दुखी आत्माओं को हम उद्धार करें, तो कत बड़ो दायित्व हमारे। तो बाबा कहते हैं लेकिन जितने परसेंटेज में जमा होना चाहिए तो उतना नहीं होगा। क्यों नहीं? तो आमी भारीपन निये सेवाते गेছি। तो ऐसे ही और एक बाबा बताते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा तो बता दिया, तो संबंध सम्पर्कते तो आमार आमी जे तादेरके दिच्छी एवं पाচ্ছি तार निशानी की, एटा मने मने आशीर्वाद की कोनो स्थूल वस्तु, आशीर्वाद कोनो स्थूल वस्तु नय, मनेर आशीर्वाद। तो बाबा बोलছে कि तो संबंध संपर्क मत में देखबे, तो जिसके भी संबंध संपर्क में आए तो उनके मन से आपके प्रति दुआ निकालते जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सकले बोलबे अरे आगे तो भूल बुझेছিলাম, এখন তো দেখছি तो उन्हीं अनेक देवतार तुल्य হয়ে গেছে, देवतुल्य হয়ে গেছে। तो बाहर से नहीं दिल से निकले, तो दिल से दुआएं निकले, और दुआएं अगर प्राप्त है, यदि আমরা এই आशीर्वाद পেয়ে থাকি, तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। पुरुषार्थ तो আমরা বসেও করছি, সারা দিন কর্মযোগেও করছি, অন্যের आशीर्वाद यदि प्राप्त হয় तो আমাদের पुरुषार्थ अनेक दूर এগিয়ে যাবে, অনেক दूर। तो এই জন্য সম্বন্ধ সম্পর্কেতেও আমাদের সকলের প্রতি কানেক্টিভিটি, तो আর तार प्रति शुभ भावना, दुआ ताके देवा तभी से दुआ आमाके देबे। तो भाषण नहीं करो। बाबा कहते कोई बच्चा भाषण करना नहीं जानते हैं, माइक पर जाने से ऐसा ऐसा कपते हैं, ऐसा भी बहुत है, क्या बोलो क्या नहीं बोलो। तो चलो भाषण भी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, चलो मनसा सेवा भी इतना पावरफुल नहीं है, मनेर सेवाओ तुम एतटा धारणायुक्त हये करते पारो ना। तो कोई नए नए प्लान्स नहीं बनाने आते, तो कोई हर्जा नहीं। बाबा बोले कि ये 3 गुण यदि तुम्हार नाओ थाके, भाषण करते पारो ना, मनसा सेवा करते पारो ना, कोनो प्लान बनाते पारो ना, राखी आसছে, तो जादेर मध्य क्वालिटी थाकबे बा नतून प्लान, एबार अनेक बाच्चाके एकत्रित करब, अनेक नतूनकेও आमी मेसेज देव, अंतत टाई बाबार हाथ थेके राखी बंधन उपहारटा नेওয়া कम कथा नय, अनेक बड़ महत्व। तो
तो नतून की प्लान करब एटाও আমরা হয়তো জানি না। लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थक तो का साधन है दुआए लो और दुआए दो। এটা যদি জানি तो बाबा बोले कि तुम्हें अटकावे ना। तो ऐसे बाप दादा कोई बच्चों के मन के संकल्पों रीड करते हैं, मने की चलছে तो बाबा এটা बाबा पढ़ते पारे, देखते पारे, बुझते पारे तार मने की चलছে तो कतटुक से कतटुक एगिए गेছে। कोई बच्चे समय अनुसार सर्कमस्टेंस अनुसार कहते हैं अगर कोई बाबा के अनेक बड़ो प्रश्न, आप सभी का भी प्रश्न है, बाबा के बोलছে बाबा तो अगर कोई खराब काम करता है हमारी साथ तो आमी ताके दुआ की करे देव। ठीक है ना, এটা সকলেরই তো প্রশ্ন না। সে আমাকে থাপ্পড় মেরেছে বা গালাগাল দিয়েছে বা এমন কটু বচন বলেছে, অনেক কিছু कुकार्य कुकर्म करेছে, ताके आमी दुआ की करे देव। देखो बाबा ने क्या कहा, तो उस पर तो क्रोध आएंगे ना, स्वाभाविक है ना। बाबा क्यों আমরা বলি বাবা তোমার তো দেহ নেই, তোমার যদি দেহ থাকতে তুমি বুঝতে যে অপমান কাকে বলে, দুঃখ কাকে বলে। আমাকে দিয়েছে আমি জানি, তুমি জানো না। তুমি বাবা হতে পারো, টিচার হতে পারো, সদ্গুরু হতে পারো, কিন্তু অপমানের ফিলিং তোমার নেই। तो बाबा बोलছে फिर तो क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत है ना, अगर क्रोध करो तो तार अनेक সন্তান সন্ততি আছে, তারাও এসে যাবে। तो लेकिन तो उसने खराब किया है तो वो खराब है, आपने ठीक समझा ये खराब है, ठीक है, आपका निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, तो वो खराब है। तो ये और निर्णय तो अच्छा लिया, समझा तो, लेकिन एक होता है समझना, वो व्यक्ति अच्छा नहीं, उसका साथ हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, चाहे ज्ञान का हो चाहे अज्ञानी हो, ये कोई खराबी नहीं है। समझना वो अच्छा है। लेकिन दूसरा होता है तो उनके खराब काम, तो खराब बातों को अपने दिल में समा लिया, दिल में समा लिया। खराब বিষয়টাকে আমি এখনো জল পানি দিয়ে এখন আমি এটাকে পালনা করছি, এখন অতীতে যাচ্ছি, ওই দিনটাকে স্মরণ করছি। তার মানে কি আমার ভিতরে ঢুকে গেছে এবং তাকে আমি রোজ দিন পালনা দিচ্ছি এবং আরও 5 জনকে বলছি ওই ব্যক্তিটা এমন, ওই ব্যক্তিটা এমন, ওই ব্যক্তিটা এমন, আমার সাথে এই করেছে, আমার সাথে এই করেছে। तो समझना और समाना में फ़र्क है, रात और दिन में फ़र्क है ना। এই ব্যক্তিটা ভালো নয়, তাকে ডিস্টেন্স মেনটেন করা চলা ঠিক আছে নির্ণয় শক্তির আধার से, लेकिन ওনার কর্তব্য আমার ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া समाना, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेंगे? लेकिन वो खराब है आपके दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रख दिया। যেখানে ভগবান বসে সেখানে খারাপ বিষয় খারাপ সেখানে রাখাটা কি ঠিক? तो बाबा ने कहा तो যেখানে ভগবান বসবে সেখানে খারাপ चीज रखा और इसको संभाला, और भगवान को कहा देखो उसने ऐसा किया तो उसको दुआएं कैसे दो। तो समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, तो बनो, लेकिन समाओ नहीं कारो विषय। तो बाबा ने कहा, तो ये तो बहुत बार बाबा ने मुरली में समझाते हैं कि वो यदि कोनो किछु कटु किछु करते आसे এটা নতুন কিছু নয়। আমার সঙ্গে তার একটা ডিল হয়েছিল, আমি কিছু করেছিলাম, সে আমাকে দিয়েছে, আমি যদি আবার করি এটা আমার আবার একটা হিসাব হয়ে যাবে। तो इसीलिए समाओ नहीं किसी का बात, किसी का कर्म, किसी का कांड। तो ये तो ऐसा ही है, डिक्लेरेशन दे देना ये तो ऐसा ही है, तो ये समा लिया तार सम्पर्के तो एक
ধারণা পোষণ করা, সে তো এমনই, আমার সঙ্গে করছে আপনার সঙ্গে করবে, আরেকজনের मनके खराब कर दिलाम। तो ऐसा समझ करके व्यवहार में आना, तो ये समझदारी नहीं है। तो बाबा ने आज चेक करने के लिए कहा 3 विधि 4 सब्जेक्ट। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है जे कखन एक संगम युग शेष होबे, कखन सत्ययुग आसबे, अनेक समय आमादेर संकल्प चले। तो बाबा बोले तो समय एमने एमने आसबे ना, अंतिम समय आपको लाना है। क्यों? कोई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दो, 10 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? कोनो बच्चाओ किन्तु प्रश्न करे, आमी एक बिल्डिंग बनाते चाहिए, बानाबो कि बानाबो ना, कतदिन आर बाकी आछे। नतून बच्चा एसे जखन शुने विनाश सामने खड़ा है तखन से प्रश्न करबेई, आमार बच्चाके विदेशे पाठाते चाই चाकरी करार जन्य, पाठाबो कि पाठाबो ना? तो बाबा कहते हैं तो बाप बच्चों से प्रश्न पूछता है। बाबा के আমরা प्रश्न करी, बाबा আমাদেরকে उल्टो प्रश्न करছে, तो बाप से तो प्रश्न पूछ तो बहुत करते हैं ना। तो आज बाबा बच्चों से प्रश्न पूछता है, समय को समीप लाने वाले कौन? के आनबे समय के? सुनील भाई, शेष दिनटा के आनबे दुनियाते? जे विनाशेर दिन संगम युग पेरिये सत्ययुग आसार जे दिन, ओई दिन एक भिडियोते देखिएছে 2030 साले सब किछु विनाश हो जाए। এটা ओम शांति परिवारे दिएছে, जयश्री माता दिएছিল। देखेছেন কি देखेছেন না? देखेছেন কি দেখেননি? দেখে নেবেন, এটা আছে, একটু উপরের দিকে যেতে হবে। গত বোধহয় পরশু দিন দিয়েছিল। সময়কে কে সামনে আনবে? विनाश के सामने आनबे? किसी का कोई आज इतना माने अटेंशन नहीं, तो बोलो ना भाई, इतना देर क्यों लगाना? तो बाबा कहते हैं तो समय को समीप लाने वाले कौन है? किसी ने जवाब दिया ड्रामा है, लेकिन निमित्त तो कौन है? हम बच्चे। तो आपका एक गीत भी है ना, तो किसके रोके रोका है सवेरा? प्रकृतिर नियमे किन्तु सन्ध्या रात्रि मध्यरात्रि अमृत बेला। तो सेजন্য बाबा बोलছে तो के आटके रेखेছে? এই अंतिम समय के के आटके रेखेছে? उषाकाल के आटके रेखेছে? है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन है? तो विनाशकारी तो तरफ रहे हैं। जरा बम बनाए तारा तो बार बार नतून नतून आविष्कार, नतून नतून तादेर चिंता भावना, विनाश करे, ये करे, वो करे। लेकिन नवनिर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। बाबा प्रश्न पूछता है, अगर पुराना खत्म हो जाए तो नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? सत्ययुग एसे गेल, आमराई तो तैरी हलाम ना, आमरा एखोनो चोख रांगिए कथा बोली, आंगुल तुले कथा बोली, दैवी आचरण आमादेर मध्य आसेनी। और काउके बोलले बोले ना ठीक आछे, आमरा जेटा शुनी आमादेर लाइनटा सब कथाई एक। ताहले भगवानेर कि दरकार? এই 4 অক্ষরের এই শব্দটা কি দরকার? काली दुर्गा और ईश्वरीय विश्वविद्यालय यदि एक हतो ताहले तो भगवानेर कोनो दरकारी नहीं, शब्दटा मुछे दाओ डिक्शनारि थेके। तो बाबा बोलছে तो नतून निर्माण हयनि आमरा और विनाश हये गेल, इसीलिए बाप दादा ने अभी बच्चों बाप के बजाय टीचार रूप धारण कर लिया। बच्चादेरके शिक्षा दीते हबे। और बाबा कखनो बाच्चादेर ऊपर बिरक्त है ना।
বাচ্চাদের অনেক অনেক ধারণা নিয়ে বাচ্চারা চলে, বলে আমি এই বই পড়েছি, আমি ওই পড়েছি, সব এক। আপনাদের মুরলী আর আমাদের বই এক? एक की जो समझते हैं एक है, एक नहीं है, बहुत गहराई है, एक एक शब्द बहुत गहराई है। तो इसीलिए संडे का मुरली, आज क्या हुआ भाई बहन को मैं नहीं जानता हूँ, तो बाद में मैं आना ही बंद कर दूँगा, आना ही बंद कर दूँगा। कोई एक दूसरा पढ़े तो कोई हट जाने, मैं स्टडी करूँगा जन्माष्टमी के लिए, ठीक है। तो बाबा कहते हैं देखो, इसीलिए बाप दादा टीचार रूपे एसेছে। गत मुरलीते मने आछे बाबा होमवर्क दिएছিল 15 दिनेर होमवर्क, कार मने आछे? 15 दिन माने डिसेम्बर मासे बाबा प्लानटा निয়েছে। डिसेम्बर मास, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ 3 মাসের একবার হোমওয়ার্ক দিয়েছিল। তো গত যে মুরলীটা শুনেছি গত রবিবারে, ওইটাতে ছিল এই মুরলীর 15 দিন আগের মুরলী। এটা তো 28 दिन, তার 15 दिन আগের মুরলী ছিল। তখন तो 15 दिन पर पर बाबा আসতো। तो बाबा ने इसीलिए तो होमवर्क दिया है ना, तो कौन होमवर्क देता है? तो लास्ट में बाबा ने कहा होमवर्क आमी एखन दिच्छी, তোমরা হোমওয়ার্ক করে আসো, তারপরে আমার সদ্গুরুর পাঠ আমি সকলকে নিয়ে যাব। কিন্তু কেউ ডান্ডা খেয়ে যাবে, কেউ সসম্মানে যাবে। কিন্তু সসম্মানে যেতে গেলে तो मेहनत करते হবে ना। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? ये बाबा का प्रश्न बच्चों का प्रति। क्या आवाज से परे परम धाम सूक्ष्म वतन, आवाज से परे बा आवाज में आना दोनों ही समान है? आवाजे जावा, आवाज थाका और आवाजेर ऊपरे जावा, जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, वैसे ही आवाज से परे जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। ऐसा स्थिति हुआ, सेकंड में आवाज में आ सकते हो। सेकंड में घूमिए आछे डाक दिले धपास करे उठे जाए, एक सेकंड। तो सेकंड में आवाज से परे हो जाए। ठीक तेमনি घुमिয়ে আছি, অগ্নিকাণ্ড লাগলো পাশের কোনো জায়গায়, সাইরেনের শব্দ শুনে উঠে গেল অথবা কোলাহলের শব্দ শুনে উঠে গেল। ঠিক তেমনি এক সেকেন্ডে এমন আওয়াজের উপরে সূক্ষ্মবতন परम धामे আমরা কি যেতে পারি? इतने प्रैक्टिस है। तो जैसे शरीर द्वारा जब चाहे जब चाहो वहाँ जा सकते हो ना, पैदल से, ट्रेन से, गाड़ी से, प्लेन से, इच्छा हलो दिल्ली घुरे आसी। ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेगा जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे वो उसमें सफल हो जाए। अंतिम समय में ये शक्ति के डाकছি, धैर्य शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, समान शक्ति। तो वो जिसको ऑर्डर करे वो आ जाए। साइंस वाली भी यो प्रयत्न कर रहा है, विज्ञानও এটা চেষ্টা করছে। देखो এবার যে तो इंडिया पाकिस्तान युद्ध হয়েছে, तो ड्रोन दिए कि कमाल করেছে, ड्रोन हमला। और যে इंडिया রাশিয়া থেকে যেটা পেয়েছিল যে প্রটেক্ট করা, যা কিছু আসুক এটা প্রটেক্ট করবে। तो साइंस भी ऐसा प्रयत्न कर रहा है। কত মাইক্রো সেকেন্ডে রকেট যেতে পারে, শব্দের আগে, ধ্বনির আগে যাতে जान যেতে পারে। तो এমন তারা কার্য করছে না। तो क्या तो सहज भी हो, कम समय में भी हो, ये विज्ञानीরা চেষ্টা করছে। तो ऐसी स्थिति आपका है। विज्ञानी तो
তাদের মনস্থিতি কি? 3%। আর বিবেকানন্দ এ সংসারে জীবনযাপন করেছিলেন। আমেরিকা রিসার্চ সেন্টার প্রমাণ করেছে উনি 6 লেভেলে, আমরা সাধারণ মানুষ 2-3-এ আমরা জীবনযাপন করছি। বিজ্ঞানীরা একটু উপরে 4-4টারের মধ্যে আছে, আমরা 3-এ আছি। বিবেকানন্দ 6-এ জীবনযাপন করেছিল, 6, আরেকটা আঙ্গুল লাগবে। তারপর বাকি কৃষ্ণ কথাতে হবে যখন হয়। लेकिन एक कंडीशन है, तो हम सब मिलकर के डिसाइड करेंगे, ये हल भरपूर होना चाहिए, तभी तो इतना मेहनत करके सफलता होगा। इसलिए আপনাদের সকলের রায়ও দেবেন, যদি মুখে না বলেন কাগজে লিখে দেবেন, এটা করলে ভালো হয়, সেটা করলে ভালো হয়। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तो क्या मिनट तक आए, तो सेकंड तक आए। बाबा ने पूछ रहा है, एखोनो परम धामे जेते कि तुम्हार मिनट लागे, क्या 1 सेकेंडे पहुँचते पारो? कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस वाले सेकेंड में स्विच ऑन करता है, तो तार कार्य से शुरू करे दे। মনে করো অনেক উপরে একটা টাওয়ার লাগানো আছে, নিচে তার সুইচ দিল, টাওয়ার আপনি আপনার দিশাতে ঘুরতে থাকে। লাইট হাউস, তার মধ্যে মাইট নেই, লাইট আছে। तो ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन, तो और लाइट माइट फैला सकते हो सेकंड में। बहुत गहराई बात है। तो ये चैनल में भी दिया है, अगर सुनना चाहते हो बंगाली में सुनो, बहुत धारणा होगा। तो बाबा कहते ये फैला सकते हो। ये स्थूल आँख, स्थूल चक्षु एक स्थान पर बैठे अनेक दूर देखते पारे, अनेक दूर देखते पारे, तो फैला सकते हो ना। किसी का चश्मा है तो वो चश्मा से बहुत दूर दिख सकता है। तो ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। चोखेर दृष्टि तो अनेके किन्तु भालोटार दिके जाए ना, अनेक दूरे एक खराब कर्म चलছে, एटार दिके ताड़ाताड़ी दृष्टि जाए, ठीक है ना। तो ठीक तेमনি बाबा बोलছে, তোমরা তো বিশ্ব কল্যাণকারী आत्मा विधाता, तो दिव्य दृष्टिर द्वारा देवी देवता तो दुर्गा पूजाते देखबेन दुर्गा मार एखाने त्रिनयनी मा बोले, एखाने एक चक्षु एঁকে দেয়, আসলে এখানে নয়, এখানে दिव्य बुद्धि जार যত পরিস্ফুট হবে সে ততটা ইমার্জ করতে পারবে, যা কিছু গুণ মর্জ আছে তাকে ভাসিয়ে তুলতে পারবে। तो अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो, इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ा भी कमजोर है तो उसका कारण पहले भी सुनाया था, तो ये हाथ का लगाव। बाबा दिव्य दृष्टि सबाइके दिच्छेन, जन्मेर समय दिए दिच्छेन, तारपरो यदि दिव्य दृष्टि काज ना करे आमार एई सुकर्म करते हबे, तो तार कारण हच्छे कि दुनियार प्रति आमार लगाव, माने आकर्षण, मैं और मेरा है, ये आमी आमार मध्य फेसे आछि, आमी एई आमी सेई, आमार एई आमार सेई। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था ना, तो होमवर्क दिया था ना, तो 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखो, बाबा मैं बाबा का हूँ, बस सब बात खत्म। मैं, मेरा फलाना डिग्री है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। तो सभी ने होमवर्क किया, जो इस होमवर्क से सफल हुआ वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा कंप्लीट किया ना, ना उठाओ उठाओ उठाओ, तो उठा लिया तो उठा लिया, उठाओ उठाओ, नहीं नहीं सबको नहीं, जे बाबार होमवर्क कमप्लीट करेছে
হ্যাঁ, হয়নি কমপ্লিট। হ্যাঁ, তো স্কুলে যদি পড়াশোনা করি হোমওয়ার্ক না গেলে কি হয়? টিচারের ডাঁট খেতে হয়, অনেক অনেক কিছু। আজকাল তো এগুলো চলে না, আগে তো আমাদের সময়ে বা এখানে অনুভবী আরও অনেকে আছে, নীল ডাউন হয়ে থাকো, নীল ডাউন, স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ। এখন এসব শাস্তি দেওয়া হয় না, ব্যত্রাঘাত। तो बाबा बोलছে कि अच्छा किसी किसी ने, बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने सबको देखा है, सबार भीतरे बाबा चेक करे निয়েছে, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ जो कंप्लीट किया वो हाथ उठाओ, डराओ नहीं, अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, सारा हॉलेर मध्य किछु संख्यक आत्मा उठिয়েছে, तो इन सबको हाथ टीवी में दिखाओ। मधुबने तो बड़ो टीवी থাকে না, तो माने रेकर्ड करा है, এটা रेकर्ड करा है, और बाबार टीवी तो रेकर्ड अच्छी आछे। बहुत थोड़े ने हाथ उठाया, अभी कर रहे हैं। बच्चों ने जवाब दिया बाबा एखोने करছি, চেষ্টা করছি, হচ্ছে হচ্ছে না, হচ্ছে হচ্ছে না। तो सभी को अपने ऊपर হাসি आ रही ना, নিজের উপরে তো নিজে হাসি আসা উচিত। বাবার বাচ্চা, ডিভাইন সন, গডলি স্টুডেন্ট, और आमी कि ना बोली होमवर्क आमी चेष्टा करছি एखोनो। अच्छा बाबा ने दूसरी होमवर्क दिया था ना, क्रोध को छोड़ना। पिछले मुरली में किसका याद है? क्रोध छाड़ार कथा बाबा बोलছিলো, तो ये सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? 15 दिन में, बाबा ने टाइम मेरा याद है। तो इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। तो অনেকে এরকম অনেক বর্গ এসেছিল, মনে আছে সুদীপ ভাই? অনেক বর্গ এসেছিল গত মুরলিতে। তো এই বর্গ বলেছিল আগামী 15 দিন আমরা ক্রোধ করব না। তো বাবা বলেছিল ঠিক আছে, তোমার সঙ্গী সাথীদের থেকে আমি রিপোর্ট নেব, তুমি ক্রোধ করেছো কি করেন। तो बाबा ने कहा इतने दिनों में 15 दिन में क्रोध नहीं किया, तो इसमें हाथ उठाओ। गत 15 दिने जरा क्रोध करेनी, 15 दिन क्रोध हयनी, इसमें बहुत ने हाथ उठाए, माताओं ने एक ने नहीं उठाया। 15 दिन में बहुत क्रोध किया, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है। आमी आमार के एक आमी रेखे और एक आमी के केटे दिएছি, तो ওই বিষয় খুব কম। और क्रोधेर विषय अनेक अनेक बच्चा हाथ उठिएছে। तो जिसने क्रोध नहीं किया तो आपके आसपास रहने वालों से पूछेंगे। तो जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत है, क्रोध नहीं किया है, संकल्पों में मन में क्रोध आया, फिर बाबा ने पूछा सूक्ष्म चेकिंग। तो मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। মনে ক্রোধ এসেছে, মুখে বলেনি, এটার জন্য বাবা বলছে কি ধন্যবাদ তোমাকে। কেন? अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, अच्छा है, अच्छा है। कारण मुख दिए बेरोलेई तो रेकर्ड, बेरोयনি মানে চাপা পড়ে আছে। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वाह फाइन, उसके लिए एक हाथ का ताली। बाबा का देखो अनन्य बच्चा, हाँ एकदम 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 सही बात है। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो। बाबा ने कहा जो होमवर्क दिया, 3 विधि 4 सब्जेक्ट होमवर्क दिया, तो क्या स्थापना का कार्य, स्थापनार कार्य करते আমরা এখানে বসেছি। বিশ্ব কল্যাণকারী নিমিত্ত आत्मा, सबको संपन्न बनाना, शुद्ध निजे की संपन्न बनाओ और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना। तो यह संपन्न हुआ। এখন बाबा थार्ड चेकिंग, তুমি তো নিজেকে সম্পন্ন বানাতে এসেছো, তো আর বিশ্বের আত্মাদেরকে, চতুর্দিকে যারা দুঃখী আত্মা, পয়সা খরচ করে নয়, মনসা সংকল্পের দ্বারা, तो स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना,
बहुत गहराई बात है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना। आमी अलरेडी सत्ययुगे आछि, देहटा कलिजुगे आछे बा संगम जुगे आछे, ओइटाई हलो जीवन मुक्ति स्थिति। तो और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, तो यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। एतटुक यदि ना करी, खेलाम शोलाम कर्म करलाम, यथेष्ट नय, शुधु दिन पास होबे। तो यज्ञ स्थापना कर्तार कर्म हलो निजेके सम्पन्न बनानो और अन्य आत्मादेरके श्रेष्ठ वर्षा दिलाना, रास्ता दिलाना। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है, सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुँचाना है कि सत्ययुग में पहुँचने से चलेगा। এই যে বাবা আমাদেরকে কার্য দিচ্ছে, এটা কি এখানেই করব নাকি সত্যযুগে গিয়েও আমরা চান্স পাবো করার জন্য? তো শুধু বললেই তো হবে না, না। संगम युग में संपन्न होना है या वहाँ ही राजयोग करके सीखना है? सत्ययुग में राजयोग रहेगा? नहीं रहेगा। संपन्न तो यहाँ ही बनना है, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। तो संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रोका हुआ है सवेरा? আমাদের জন্যই থেমে আছে সত্যযুগ। কেউ আটকে রাখিনি, না समय, ना प्रकृति, ना बम बनाने वाले। बताओ तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि आपकी आशाओं की दीपक, तो बाप की आशाओं के दीपक बच्चे हैं ना सभी। बाबा कहते हैं अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। तो कोई बच्चों को देखा, कोई बच्चों तो मौजी राम, देखो ये शब्दों को चुन लेना। मौजी राम माने खूब मौज मस्तिते आछे, एकदम भालो भालो खाबार दाबार, पुरुषार्थ किच्छु नेই, घंटा पुरुषार्थ घंटा। तो बाबा कहते मौजीराम, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। बाबा कहते ठीक है, कल के पर्यन्त यदि तुम मौजूराम घंटा पुरुषार्थ करे थाको कोनो कथा नहीं। कि पुरुषार्थ? घंटा पुरुषार्थ। दीपाली दी घंटा पुरुषार्थ करले चलबे ना, कल के पर्यन्त करे ठीक है, माफ। तो अभी तो मौज मना लो। सतयुग में सतयुग में कौन देखता कौन जानता। एखोनी संगम जुगेर भीड़े यदि आमी हारिए जाई, लुकिए जाई, सत्ययुगे के काके चिनबे? तो बाबा कहते मौज करो, खाओ पियो, तो मौज करो, कर लो मौज। तो बाप भी कहते कर लो। যারা ইম্পর্টেন্ট দেয় না তাদেরকে बाबा खोला छुट्टी দিচ্ছে, ठीक है घंटा पुरुषार्थ करो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हैं तो थोड़े में राजी हो जाओ। আমার একটা ভালো গাড়ি, একটা ভালো মহল আর ভালো কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স, এতেই যদি আমরা অল্প কলিযুগের, এখানে কি না আছে? এখানে তো অনেক কিছু আছে, এটা আছে, এটা আছে, এটা আছে, लाइट আছে, मोबाइल আছে। तो विनाशी साधनों को मौज अल्पकाल की होती है, सदाकाल की मौज छोड़ अगर अल्पकाल की साधनों की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेंगे? जेटा प्राप्त होच्छे आमरा जा चाई भूल करे चाई, जा पाई ता चाई ना। रवींद्रनाथ बोले गेছেন কত বছর আগে। तो इशारा बाबा আর কি বলবেন? बाबा इशारा দিচ্ছেন, इशारा দিচ্ছেন, তোমার এতদিন যা করেছো তোমার এটা হয়নি, ঠিক আছে হয়নি, আবার নতুন করে পুরুষার্থ করো। कोई हीरे खनिते गिए हीरो का खान में जाए और 2 हीरे लेकर के संतुष्ट हो जाए, वाह वाह मिल गया मिल गया मिल गया, उसको क्या कहेंगे? हीरार खनिते ढुकेছি, परमिशन दिएছে আমাকে, 2টা हीरार নিয়ে हाथे নিয়ে नाचते शुरू करलाम, जीवने पाइनी पेয়ে গেছি। तो ऐसे नहीं बनना, अतीन्द्रिय सुख के मौज के झोले में झुलना।
अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं? बाबा को इन्वेंशन करो, बाबा के एक एक वाक्य को, एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, देखो, लिखो, इसमें बिजी रहो। तो इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले थे ही नहीं। যজ্ঞ যখন শুরু হয়েছে অনেক বছর পরে টেপ রেকর্ড বেরিয়েছে, আর ব্রহ্মা বাবা তো খুব খুশি। আরে কথা কেউ রেকর্ড করা যায়? সাকার বাণীতে বাবা বলেন অনেক সময়। तो लेकिन बिना साधनों के भी जिन्होंने साधना की, शुरू ते बिना साधन किछुई छिलो ना, सेवा की, वो भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। आजकल दादी दीदीरा अनेके चले गेছেন, तो सीनियर सिस्टररा रयेছে, सीनियर ब्रदररा रयेছে, तो वो तो क्या ये साधन थे उनका, 14 साल पुरुषार्थ किया, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तैयारी हो गया, आदि रतन 8 रतन बन गया। बाबा ने अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन इशारा बहुत दिन दिया, आदि रतन হয়ে গেছে। তারপরও বলে এখনো স্বর্গে এক সিট খালি আছে, চাইলে যেতে পারো। तो ये साधनों की आकर्षण हमको फंसा देते हैं। साधनों की यूज़ करना रॉन्ग नहीं कहते हैं बाबा, लेकिन साधनों को भूल साधन में लग जाना, तो इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। तो साधन जीवन की उठती कला का साधन नहीं है। मोबाइल আমাকে উপরে নিয়ে যাবে না। মোবাইলে যদি কোনো ক্লাস আমি শুনে আমার স্থিতিকে আমি উপরে উঠাতে পারি, এটাই মোবাইল থেকে আমি নিলাম। মোবাইলে অনেক কিছু আসে, ইউটিউবে অনেক কিছু। तो भट्टी में कहा ना, भट्टी क्लास में एक 30-40 বছরের ভাই হারিয়ে গেছে শুধু ইউটিউব দেখে। तो साधन जीवनेर आधार नय, साधना आधार है। साधना अमृत बेला करना, सारा दिन अतीन्द्रिय सुख में झूलना, बाबा का बातों को मंथन करना। तो ये मुरली ये भी अपलोड होगा, कल जो बंगाली मुरली दिया वो भी अपलोड हो चुका है। आप 3 बार 4 बार देखो, तो ये यूट्यूब से बाबा का यज्ञ का कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा। आमी निजे करी सेटा, दोकाने जाई चालिए राखी, कारण जखन बोलेছি তখন এক স্থিতি ছিল, এখন এসেছি কাজ কারবারে, তখন আমি চালিয়ে রাখি। हमारा पसंद नहीं इस यज्ञ का, दूसरा चलाओ, लेकिन चलाना है। तो साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बना लिया तो रिजल्ट क्या होगा? साधन विनाशी है, अफसोस होगा। रिजल्ट क्या है? तो साधना अविनाशी है। रिजल्ट को बारे में सोचो कि जमिएছি, आज की पूरा मुरली छिलो जमार ऊपरे, उसकी रिजल्ट क्या होगी? यदि साधने आमी लिप्टे थाकी, साधना ना करी, तो कि निये गेलाम। तो ये था आज का मुरली। बाबा ने अभी हम सबको याद प्यार देते हैं। चारों ओर के बच्चों की पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख तो करेंगे, तो यो करेंगे वो करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। तो अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन में प्रैक्टिकल में लाना। बाबार काছে এই বলেছি, বাবা এই করব, এই 2025 हमारे यही प्लान আছে। तो ये सभी बच्चों के प्रति बाप दादा का दिल की दुआएं हैं, और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्मों में संपन्न संपर्कों में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सदर्शन चक्र घुमाने वाले
सदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजित बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों का भी इतना ऊंचा उठाने वाले बाप दादाओं को भी तो दिल का दुलार, दिल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, सच्चे साफ दिल के आधार से, सच्चे साफ दिल, बाबा किछु चाहे ना, सच्चा भी होना चाहिए बाबा का सामने और साफ दिल भी होना चाहिए। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव, यदि सच्चा दिल थाके, सच्चा दिल, साफ दिल, सच्चे साफ दिल के आधार से 1 नम्बर नेওয়া बच्चा के बाबा तार हृदये बसिए देय। हृदय, दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद है। तो दुनिया का दिमाग ना भी हो, दुनिया का दिमाग, आमी ब्रिलियंट नई, आमार कोनो आफसोस नहीं, आमी बाबार बच्चा, एटाई आमार गर्व, जा पावार छिलो आमी पेये गेছি। तो दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे सरलतार द्वारा। बाबा बोलছে কি এখানে অনেকে আছে সরলতার দ্বারা বাবাকে পেয়েছে, জীবনে শুধু সরলতাই দেখিয়েছে, ধোঁকা খেয়েছে। এখন বাবা অষ্টশক্তি দিয়েছে, এখন ধোঁকা খাওয়ার কথা নয়। तो इसीलिए नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देते हैं। तो जिसको रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी जान लेते हो। तो सच्ची दिल, साफ दिल के आधार से ही नंबर 1 बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। के कत सेवा करेছে, के कत आगे এসেছে সেটা বড় কথা নয়, सच्चा दिल কতটা। আজকে বাবা বলে सच्चा दिल মানে सच्चा स्थिति। तो सेवा के आधार से नहीं, ये कोई तो डिफाइन नहीं होगा। एतटा सेवा करेছে তাকে नंबर आगे दिए दाओ। तो सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। तो दिमाग वाले नाम कमाते हैं। दिमाग वाले क्या है, अनेके आछे बाबार योग्य हो बुद्धिमान आत्मा, लौकिक दुनियार बुद्धिमान आत्मा। तो एखाने किछु देखाय ना, एखाने किच्छुई करे ना, शुधु मुरली शोना चले जावा। আগরতলা গেলে জান লাগিয়ে দেয়, ঘাম ঝরিয়ে দেয়, কেন? তার কোনো জবাব আছে আপনাদের কাছে? জবাব আছে এটা করাটাই ঠিক? ওই তো তারা नाम कमाने वाले, बहन जी आके आएंगे कहेंगे आपने इतना किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो नाम कमाने वाले, बाबा का खाता में नहीं जाएगा। जे माटीते दाঁড়িয়ে আমি জ্ঞান পেয়েছি ওই মাটিতে আমি কি করছি? যেখানে হোঁচট খাই সেখানে তো ভর দিয়ে দাঁড়াই, তাই না? নাকি আরেক মাটিতে গিয়ে দাঁড়াই? तो इसीलिए बाबा ने कहा दिमाग वाले नाम कमाते हैं लेकिन दिल वाले दुआएं कमाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात दिल में लगाओ कि अपने को पूछो, क्या मैं दिमाग वाले हो, चालाकी से काम करता हो, क्या दिल वाले हैं? अगर हैं, बाबा ने कल तक है क्षमा किया, आज से प्रयत्न करो। इसीलिए तो बाबा कहते आमादेर जन्यई तो থেমে আছে सत्ययुग। तो स्लोगान, शौके प्रति शुभ चिंतन, शौके प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्वों के प्रति, सॉरी भूल हो गया, सर्वों के प्रति शुभ चिंतन, शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त तो इशारा, जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन
खोए हुए रहते हैं तो उनकी झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कोई आपको आँख उठा करके नहीं देखेंगे, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आज का समान मैं दिलाराम पसंद आत्मा हूँ। बाबा আমাকে দিলে রেখেছে, আমাকে পছন্দ করে, তো আমার অ্যাক্টিভিটি কি হওয়া উচিত, है ना। तो आगामी বৃহস্পতিবার तो खुशी का दिन, खुशिर दिन, राखी पूर्णिमा एबारे किछु तो आलादा प्रकारेर हबे।